अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का महीना अच्छा गुजरा होगा। अब आपको पता है चंद दिन ही बाकी रह गए हैं ईद में, और हमारी कोशिश ये है कि दावत इफ्तार के ज़रिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ सिखा सकें जो कि क्विक भी हों। तो चलिए, आज हमारे साथ जो शेफ़ हैं वो है शेफ़ अदनान। देखते हैं वो आज आपको क्या बनाना सिखाते हैं, मीठे में क्या बनाना सिखाएंगे। अगर तो ऐसा कुछ हुआ तो समझे बोनस हो गया। तो उनको बुलाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल, करशी जामी शीरी एंड हवेली रेस्टोरेंट। तो चलिए शेफ़ अदनान को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मिस, ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अब तो बिल्कुल आखिरी दिन आ गए। जी जी बिल्कुल, चंद दिनों बाद जो है वो ईद है, तो क्या तैयारी की है, क्या सोचा है, कहाँ ईद मनानी है, क्या करना है? ईद तो हम रेस्टोरेंट में मनाएंगे, ईद के बाद हम इंशाल्लाह घर जाएंगे। ये बड़ा सेक्रीफाइस है, मतलब ईद तो होती ही अपनों में और अपनों के साथ है, वरना वो ईद ही नहीं होती है। तो आप लोगों का बड़ा सेक्रीफाइस है। तो अब फिर क्या करेंगे? आपने कहा नहीं है कि हवेली रेस्टोरेंट वाले बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने हमें जो है वो बड़ा मौका दिया कि हम उनके रेस्टोरेंट में दावत इफ्तार कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको कहा नहीं आपने नई नई शादी हुई है, पहली ईद मनाएं घर पे? नहीं, वो कह रहे थे कि आप ईद के बाद जा सकते हैं। तो अच्छा, आप यानी कि ईद के बाद आपको छुट्टियां हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। जी जी। तो चलिए बताइए अदनान, आज आप क्या हमारे व्यूवर्स को सिखाने वाले हैं स्पेशल? आज हम ईद के लिए स्वीट डिश लाए हैं, शाही टुकड़ा। ठीक है। और साथ में हम मिक्स फ्रूट शेक बनाएंगे। अच्छा, इतनी ज़्यादा डिशेस आप आज बनाने वाले जी हैं? जी तो बिल्कुल। चलिए फिर, टाइम क्योंकि हमारे पास शॉर्ट होता है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ठीक है, कश्मीर कुकिंग ऑयल हम इसमें लेंगे जो नेचुरल है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, हेल्दी है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ब्रेड लूँगा मैं 3 स्लाइसेस। ठीक है, ये आप शाही टुकड़े बना रहे हैं? जी जी, इसको टुकड़ों में हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ सेंटर से काटना है? जी जी। मजीद भी काटना है इसको? नहीं बस। अच्छा, बस ये ऐसे 2 पीसेस कर लेने हैं जी, 2 पीस कर लेने हैं। इसको फिर ऑयल में हमने फ्राई करना है। ठीक है। तो अदनान, फिर क्या आपके घर में कैसे ईद मनाई जाती है? आखिरी दिन कैसे गुजर रहे होते हैं? रमज़ान के जाने का यकीनन जो है वो दुख भी होता है। जी जी। तो ये वो जो रौनक है और ये जो एक रमज़ान की एक वाइब होती है वो आप मिस करते हैं सारा साल। जी बिल्कुल ऐसे। तो कैसे आपका कैसा गुजरा रमज़ान? क्या आपने इसमें ख्वाहिश की? क्या नया हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये बताएं। बुरा तो खैर मुझे लगता नहीं होगा। अल्लाह ताला की इस महीने में बरकतें ही बहुत ज़्यादा होती हैं। रमज़ान में ये हुआ कि अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैं टीवी पे लाइव आया, सबके साथ रेसिपी शेयर की, उनको जो मेरे नॉलेज में था मैंने उन तक पहुंचाया। अच्छा, ये भी एक नेकी होती है। ये भी एक बहुत नेकी है। बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि हम रेस्टोरेंट में वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में आ नहीं सकते हैं। अब तो बहुत मिडिल क्लास तबके के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया रेस्टोरेंट में खाना खाना। वो जो हफ्ते में 2 बार खाते थे अब तो 1 हो गया, और कुछ लोग तो वैसे ही बचत कर लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल, आपको रेसिपीज़ पता लगी हैं तो इससे बड़ी बात क्या होती है? ऐसे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है। अब हम एक एक स्लाइस करके इसमें डीप करेंगे। अच्छा, एक एक स्लाइस जो है वो डिप करेंगे इसमें। इसको फ्राई करना हमने। अच्छा, जो ब्रेड होती है या कोई भी इस तरह की चीज़, वो बहुत ज़्यादा सोख नहीं कर लेती है ऑयल को? नहीं, ये क्रिस्पी हो जाएगी ऑयल में ना। अच्छा, क्रिस्पी हो जाएगी। हमने इसको क्रिस्पी करना है। इस ख्याल से आपने जो है वो इसमें डालना है ताकि जी ओवर ना हो जाए, बर्न ना हो जाए। जी जी। साथ साथ हम इसके लिए कस्टर्ड भी बनाएंगे शाही टुकड़े के लिए। इसका हम लो फ्लेम कर रहे हैं। उसके लिए हमने कॉर्नफ्लोर लेना है, 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लेना है। कलर के लिए मैं येलो कलर यूज़ करूँगा। 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करूँगा मैं, 1/2 लीटर। अब अच्छे से मिक्स कर लेना हमने इसको। ये आपने पहले ही इसमें ऐड कर लिया है? जी जी। क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि पहले आप दूध ऐड करते हैं फिर उसके बाद। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया 3 स्पून, और उसमें मिल्क मैंने ऐड किया, इसमें शुगर भी मैं ऐड करूँगा। ठीक है। तो ये आपने कस्टर्ड ऐड किया है ना? जी जी। अच्छा, कौन सा, वनीला या कौन सा ऐड किया है? ये मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, कस्टर्ड हमारे पास मौजूद नहीं था। जिसके पास अगर घर में तो कस्टर्ड ये ना येलो हो, कलर कैसे आया है? इसमें फूड कलर ऐड किया। फूड कलर ऐड किया। अच्छा, चलें, ये भी अच्छा बेहतरीन तरीका है। जिनके पास फूड का यानी कि कस्टर्ड ना हो, वो खुद से भी कस्टर्ड रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ज़बरदस्त। वो सबसे जो फ्लेवर्स होते हैं जैसे कस्टर्ड में आते हैं, वनीला आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, जी जी, वो फिर फ्लेवर ऐड हो जाते होंगे। सबसे पहले हम दूध ऐड करेंगे। ठीक है।
इसका फ्रेम बढ़ा देंगे अब, फ्रेम को हम बढ़ाएंगे। अदनान, आप कैसे गुजारते हैं ईद का दिन, कैसे गुजारते हैं, चांद रात कैसे गुजारते हैं? आप तो जाहिर है आपकी पहली ईद है बेगम के साथ, तो क्या सोचा है, क्या करना चाहेंगे, कहाँ जाएंगे, उनको लाहौर दिखाएंगे, क्या करेंगे? कोशिश तो ये है इसके वो लाहौर में ही आ जाए, क्योंकि अच्छा, आप यही चाहते हैं कि आप उनको लेके आना जी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने ड्यूटी करके ड्यूटी के बाद जैसे छुट्टी होगी फिर फैमिली के साथ फैमिली को टाइम देंगे। अच्छा, घूमने के लिए जौहर टाउन या लिबर्टी वाली मार्केट में जाएंगे। लिबर्टी तो आपको पता है कि चांद रात हो तो लोग बड़े जाते हैं। ईद वाले दिन तो खैर सारा दिन जो है वो घर में स्पेंड होता है। जी बिल्कुल। आज तो है, मतलब ईद वाला दिन जो है वो तो आपका रेस्टोरेंट में ही गुजरेगा। जी बिल्कुल ऐसे। तो ईद का पहले दिन रेस्टोरेंट में रश होता है, लोग आते हैं? जी बहुत ज़्यादा आते हैं लोग। अच्छा ठीक है। नॉर्मली होता है ना, लोगों की कोशिश होती है कि मेहमान आए उनके घर में। इलायची पाउडर में ऐड करूँगा ½ टीस्पून। ठीक है, इलायची पाउडर इसमें ऐड होगा। इसका बड़ा अच्छा सा खुशबू इसकी अच्छी आ रही होती है, अरोमा बहुत अच्छा है इसका। अब हम इसमें जो कस्टर्ड बनाया है वो ऐड करेंगे, साथ में इसको हिलाते रहना हमने ताकि लम्स ना बन जाए। जी। क्वांटिटी जो है वो हमें बहुत देखभाल के चलना पड़ता है, स्पेशली मीठा बनाते हुए। जी बिल्कुल। क्योंकि सालन अगर हम बना रहे हैं, कोई भी ऐसी डिश बना रही है तो उसमें कोई कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन मीठा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी ऐसे। आप इसमें फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें फ्रूट ऐड करूँगा। ठीक है, फ्रूट में आप क्या ऐड करेंगे? मेरे पास मिक्स फ्रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, मिक्स फ्रूट है आपके पास। जी, और जेली भी मैं ग्रीन जेली लूँगा 1 टेबलस्पून। ठीक है, और रेड जेली लूँगा 1 टेबलस्पून। अब इसको हमने हल्की आंच पे रखना है। ठीक है, वैसे ये थिक हो गया काफ़ी। जी। अब हम इसको प्रेजेंटेशन करेंगे प्यारी सी। ठीक है, ये वैसे हो गया या इसको और कुक करना है? नहीं, ये हो गया है। ठीक है, ये हो गया या इसको दोबारा कुक करेंगे? नहीं, ये हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, बस इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इलायची पाउडर की, ऐसा लग रहा है कि आज ही ईद है। ये शाही टुकड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। शाही टुकड़े जो हैं वो पाकिस्तानी डिश है। ये मिस 1947 में बादशाह जहांगीर जो थे वो मुझे रेसिपी दे गए थे जाते हुए तो मैंने रेसिपी का फ़ायदा उठाया। ठीक है, आप ही को देकर गए हैं वो रेसिपी। चलेंगे, आई थिंक मुझे लग रहा है मेरे पास ही है। और कोई बातें बता कर गए हैं वो आपको कि नहीं बता कर गए? नहीं, फिलहाल तो मेरे पास उसकी यही रेसिपी कोई ऐसा कोई सोना दबा कर गए हूँ कहीं किसी जगह? मुझे ड्रीम आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अपनी जो दावत रमज़ान है उसमें ये रेसिपी लाजमी दें, दावत इफ्तार में। जी। अब हम शेख की तरफ आते हैं। अच्छा ठीक है जी, आ जाएं आप शेख की तरफ आ जाएं और मैं उस साइड पे आ जाती हूँ। जी आप इस साइड पे आ जाएं। अदनान जो है वो कभी कभार काफ़ी फ़नी हो जाते हैं। जी, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से देखिए, ये बस जाते जाते जो है ना पूरा रमज़ान इन्होंने बड़ा चुप गुजारा है। हम कहते रहे कि अदनान कुछ बात भी करें, आखिर में अदनान ने आके कहा है कि मैं तो फैसलाबादी हूँ। हाँ जी, कुछ शक? आज तो मेरा शक दूर हो गया कि आप वाकई ही फैसलाबाद के। हाँ जी ज़रूर। लाहौर के नहीं है जी। 1 लीटर मैंने दूध डाला। ठीक है, फ्रूट मैंने डाला ½ कप, और जामे श्री ऐड करूँगा इसमें। शुगर मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें जगह आप जामे श्री ऐड करेंगे जो कि लाइट है, रिफ्रेशिंग है। जी बिल्कुल। और रमज़ान में तो ये हमारे दस्तरखानों की रौनक होता ही है जामे श्री, लेकिन उसके बाद भी जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय अगर हम जामे श्री अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो हमारा जो है ना ये मोटापा भी ज़रा ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो स्टमक है ना वो भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। 1 गिलास इसमें मैं पानी ऐड करूँगा। ठीक है, शेक जो है वो रेडी हो गया। जी मिस, शेक रेडी हो गया है। और शाही टुकड़े भी बड़े ज़बरदस्त से जो आपको बादशाह देकर गए हैं, रेसिपी आपने वो बनाई है। बादशाह को मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। बोल दें आप, अगर वो आपको, उसके लिए वैसे आपको जाना पड़ेगा पुराने दौर में। नहीं, वो फिलहाल मुझे लग रहा है जन्नत में है। बड़े बड़े आप जो बादशाह थे ना वो अपनी रानियों के लिए, मलिकाओं के लिए ना बड़े बड़े ताज महल और शाही किले इस तरह की चीज़ें बनाते थे। तो आप ऐसा कुछ करेंगे अपनी बेगम के लिए कि बस नहीं भी है?
बेगम के लिए करेंगे, मिस ज़रूर करेंगे। जी जी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि वैसे नॉर्मली क्योंकि ईद करीब है तो कैसे दिन गुजारते हैं? मर्दों का तो वैसे इतना काम नहीं होता, पर आप चूँकि शेफ़ हैं तो आपके ज़िम्मे कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपने खाना बनाना है या कुछ करना है, मीठा बनाना है, कि अम्मी आपकी फरमाइश करें कि बेटा अदनान कुछ मीठे में रात को बना के रख दो? जी, ज़ाहिर सी बात है, इसमें शेफ़ हूँ तो ज़ाहिर सी बात है घर की कुकिंग मुझे करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं ऐसा होता है, नहीं लाजमी तो नहीं है, घर की औरतें भी तो कुकिंग करती हैं ना। औरतें मेकअप करेंगी या कुछ चूल्हे के आगे आएंगी? ये बात है। तो अच्छा मुझे बताएं, आपकी औरतें जो है वो मेकअप के साथ अच्छी लगती हैं या मेकअप के बगैर अच्छी लगती हैं? 50-50। 50-50 देख लें। तो चलिए मुझे ये बताएं कि वैसे कैसे कुछ रूटीन बताएं कि कहीं खाला आती हैं, पुप्पो जाती हैं, क्या करते हैं, कौन आता जाता है? असल में पहला दिन जो होता है वो तो हमारा आने जाने में गुजर जाता है। कहाँ आने जाने में गुजर जाता है? खाला के घर, ताए के घर, चाचू के घर। और तो एक खाला होती है ना जो बड़ी अजीज होती हैं आपको। जी बिल्कुल। हैं आपकी कोई ऐसी खाला? जी जी, एक ही खाला आज क्योंकि अब जाहिर है आखिरी दिन है तो जरा कैमरे पे अपने कोई खाला का नाम ही ले लें जो आपको बड़ी अजीज हो, बड़ी मोहब्बत हो आपको उनसे। जी, खाला नसरीन। खाला नसरीन जी। खाला नसरीन के हाथ का कभी आपने कुछ खाया है? जी, उनका पराठा बड़ा कमाल का है। कैसा बनाती हैं कि पराठा? आलू का पराठा। आलू का पराठा बनाती है। अच्छा, होता ये है कि वो कहते हैं कि वो पराठे में या वो गेहूं में जो है वो स्वाद नहीं था, वो स्वाद माँ के हाथ में था। जी ऐसे वो खालाओं के हाथ में था, क्योंकि खालाएं जो होती हैं वो बड़ी माँ जैसी होती हैं। जी बिल्कुल। तो उनका पराठा आप मिस करते हैं अभी भी? जी जी, क्योंकि खाला हाथ धो के बनाती है। अच्छा देखिए, आज तो फुल फॉर्म में अदनान कह रहे हैं कि आज तो जुकती हो जाना है, हमने जुकते ही मारनी है आज। तो अच्छा चलें, ये बताएं कि और आप कोई टिप देना चाहेंगी हमारी ख़वातीन को या हमारे जो न्यूली वेड कपल हैं, आपकी नई शादी हुई है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि कैसे रहना चाहिए बेगम के साथ? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली को, अपनी मिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। ज़रूरी नहीं है जॉब, हाँ जॉब भी ज़रूरी है, लेकिन मेरी तरह नहीं कि शादी के ठीक 10 दिन बाद आप ड्यूटी पे आएँ। कम से कम 1 महीना आप अपनी मिसेस को दें, जैसे कि मरी में जाएं, गुलाम जाएं, यानी कि आप शौक आपको इस वक्त आप चाहते हैं कि आप मेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि मुझे कब छुट्टी मिले, मैं भी जाऊं, अपनी मिसेस को टाइम दूं। वो मुझे देख रही है। आप नॉर्दर्न एरियाज घूमे हुए हैं? जी, लाहौर में मैंने काफ़ी जगह पे घुमाया उसे। अच्छा, तो नॉर्दर्न एरियाज नहीं गए आप? नथिया गली नहीं, इतना टाइम नहीं था, ड्यूटी भी करनी थी साथ। इतनी टफ ड्यूटी आप करते रहे हैं। तो आप ये बताइए कि बचपन के रमज़ान का महीना, बचपन के रोज़े और अब के जो रोज़े हैं उसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? बचपन में क्या होता था, अब क्या होता है, ईदों में, इन सब में क्या फ़र्क? बचपन में ये होता था कि हम चिड़ी रोज़ा रखते थे घर वालों के सामने नहीं, देख के आप नहीं, घर वालों के सामने हम कुछ नहीं खाते थे, कहते थे हमारा रोज़ा है। अच्छा, आप चीटिंग करते रहे हैं? हाँ, छोटे लड़के वैसे होते ही चीटर हैं, लड़के जो है ना ऐसी चीटिंग कर लेते होते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसी याद आपको याद हो रमज़ान की, रोज़े की, जो आपकी मेमोरी बन गई हो बचपन की? मेमोरी ये है कि मैंने रमज़ान में रोज़ा रखा था, स्कूल गया हूँ, घर से रोज़ा रख के गया, उधर खाया पिया, घर आया, घर वालों को कहा मेरा तो रोज़ा है। जब मैंने टेबल देखा सजा हुआ है, मैंने कहा मेरा तो रोज़ा है। और आपने घर वालों को कहा? आज ये नहीं पता लग गया उनको? वैसे ये बात आपने बता दी थी अपने घर वालों को? नहीं, ये अभी तक नहीं बताई। देखिए, आज जो है वो हम कैमरे पे जब लोगों को लेकर आते हैं तो बड़े इंकशाफात करा देते हैं। तो ईद बचपन की अच्छी थी या अब की अच्छी है? बचपन की अच्छी थी। बचपन की अच्छी अब तो हम ड्यूटी पे होते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जाहिर है, लेकिन आपकी तो नई शादी है तो वो तो टाइम आपको देना पड़ेगा। जी। तो ईदी आपको अभी भी ईदी मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं, सब लेते हैं, देते कहाँ। ईदी आप देते हैं, बच्चों को देते हैं, जो जाहिर है बहनों के और भाइयों के बच्चे होते हैं। तो आपको याद है आपको लास्ट टाइम कितनी ईदी इकट्ठी हुई थी? लास्ट टाइम कोई 10,000 हो गई थी। कब, क्या उम्र थी आपकी तब? मेरी 22 थी तब हो गई? अच्छा, बड़ी बात है। वैसे हम तो तब भी 22 में भी जो है वो ईदियाँ दे ही रहे थे, बच्चे हमारी कभी जान नहीं छोड़ते। अब तो जाहिर है आपकी शादी भी हो गई है, बच्चे बड़े खुश होंगे आपके घर वाले के जो है, अब तो मामू भी ईदी देंगे, मामी भी ईदी देंगे, तो ये सब कुछ होने वाला है। चाचू भी ईदी देगा, चाची भी। हाँ, चाचू चाची भी ईदी देंगे। देखिए कितनी एक्साइटमेंट है, और आप ऐसे ही हमेशा खुश ही लगते हैं। मैंने हमेशा आपको हंसते हुए ही देखा है। जी बिल्कुल। और खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि आप खुश होते हैं तो आपके ऊपर अच्छा जो है वो आपकी बॉडी पे असरअंदाज होती है आपकी खुशी, कि आपको एक अलग ही ग्लो मिलता है। जैसे आपकी नई शादी हुई है तो आपका ग्लो और आपकी जो जिसे कहते हैं ना दांत बतीसी नहीं अंदर जा रही, तो वो आपकी बाहरी रहती है। तो बताइए मुझे कि आप कोई टिप शेयर करेंगे हमारे व्यूवर से, कोई मीठा बनाने से रिलेटेड, जैसे होता है जी जल जाती हैं, कोई कमी बेशी हो जाती है, नमक हो गया, नमक तो नहीं मीठा ज़्यादा हो गया, तो उसको कैसे कमी बेशी की जा सकती है? जी, अगर आपका मीठा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आप दूध ऐड करें। ठीक है।
क्योंकि दूध में मीठापन कम होता है और आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे। ठीक है। हाँ जी। और जैसे अब खीर होती है, खीर बनाते हैं। जी जी। खीर अक्सर जब हमारी ख़वातीन हैं वो मोबाइलों पे लग जाती हैं, रील्स देखने लग जाती हैं, या चिंटू मिंटू को रोने धोने लग जाते हैं, उनके पास चली जाती हैं, तो खीर नीचे लग जाए तो फिर क्या किया जाए? खीर नीचे लग जाए तो सबसे पहले आपको बर्तन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और सबसे पहले मैं ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ अपने व्यूवर्स को कि जब भी आप चूल्हे के सामने आते हैं, खासकर मैडम मिसेज जो भी हैं, वो अपना मोबाइल जो है वो संभाल के रखें। सबसे पहले जो आपका काम है मेन वो करें, बाद में अपनी रील्स देखें, ड्रामा देखें, जो करना है आप करें। सारे कंसंट्रेशन जो है वो आपकी खाने पे होनी चाहिए, वरना खीर भी जल जाएगी और खाने भी जल जाएंगे। खीर भी जल जाएगी, खाना भी जल जाएगा, और हस्बैंड जो है वो तो कुछ और ज़्यादा ही जल जाएगा ना। हस्बैंड तो जल ही जाएंगे। चलिए, हमने कहा कि अब अदनान जो है वो उन्होंने हमारा पूरा रमज़ान बड़ा साथ दिया है, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाना सिखाई हैं। ये भी एक नेकी का काम है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिला। आज शेफ़ अदनान ने शाही टुकड़े बनाए जो कि बादशाह जहांगीर ने आपको ख्वाब में आके रेसिपी दी थी आपके बकौल, और शेक बनाया है जो कि आई थिंक कॉकटेल टाइप है, कुछ फ्रूट शेक बनाया। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी दावत इफ्तार की रेसिपी। हम हाजिर होंगे आपके साथ अगली एपिसोड में। जाते जाते अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है करशी जामी शीरी, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड हवेली रेस्टोरेंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।